आप जानना चाहते हैं टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, आपको रेंट पे करना है और आपको करना है अपने ओनर का टीडीएस डिडक्ट, या फिर आपने ऐसी कोई इनकम अर्न की है जिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आपको जानना है कि वो टीडीएस डिडक्ट होकर उसका आगे का प्रोसीजर क्या है, वो गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंचता है, गवर्नमेंट के पास टीडीएस पहुंचाने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज का पूरा करना जरूरी है, किन किन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, तभी हम टीडीएस की जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। सो गाइस, टीडीएस का नाम सुनते सुनते आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक बेस्ड है टीडीएस रिटर्न के ऊपर जो क्वार्टरली फाइल की जाती है। टीडीएस क्या है, टीडीएस कैसे काम करता है, टीडीएस गवर्नमेंट को पे कैसे किया जाता है, इसके बारे में तो हम प्रीवियसली वीडियो बना ही चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्वार्टरली टीडीएस कैसे रिटर्न फाइल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। गाइज, विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जस्ट क्लिक करना है गूगल अपना ओपन करके। आपको गूगल की कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लेंगे और वहां पे आपको www.tin-nsdl.com की वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद ये वेबसाइट ओपन होकर आपको ऑफिशियल जो टिन की वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है, टिन नेटवर्क को, और यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड पे। इजीएस्ट भी है, डाउनलोड पे क्लिक करके आप आराम से टूल आपको मिल जाएगा। ईटीडीएस ईटीसीएस पे जाएंगे आप और यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न पे भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे मेरे पास एक और वर्जन है प्रोटीन आरपीयू ई ट्यूटोरियल का, मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ। और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक पीपीटी शो कर रही है, स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको लेटेस्ट वर्जन के लिए क्लिक हेयर का बटन शो करेगा और यहाँ पे आपको, या फिर आप अगर वेबसाइट पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे ईटीडीएस ईटीसीएस आरपीयू पे क्लिक करेंगे तो यही स्क्रीन आपकी ओपन होकर आ जाएगी। जैसे आपकी नॉर्मल जब आपकी स्क्रीन ओपन हुई होगी ना, तो वहां पे आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप यहाँ डाउनलोड्स पे भी जा सकते हैं, दोनों मेथड हैं। उसके बाद आपको जैसे ही आप नीचे करेंगे स्क्रॉल तो आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा ईटीडीएस टीसीएस रिटर्न का, आपको जस्ट उस पर करना है क्लिक। क्लिक करते ही आपके पास एक टूल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। वो टूल जिप फाइल के फॉर्मेट में होगा, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ये आपकी सेव्ड फाइल में मिल जाएगा आपको इसको जस्ट मिनिमाइज करके फाइल मेन्यू पे जाना है और फाइल मेन्यू पे जहां पे आपने इस फाइल को डाउनलोड किया है उस फाइल की लोकेशन पे आप चले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ लेटेस्ट डाउनलोड का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे मुझे क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट क्लिक। मैंने इसको फाइल को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है, यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये एक्सट्रैक्टेड फाइल जो है वो शो कर जाएगी। मुझे इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे टूल दिखाई देगा TDS_RPU। मुझे इस पर जस्ट डबल क्लिक करना है। मेक श्योर आपके पास जावा का इंस्टॉलर होना चाहिए अगर आप TDS रिटर्न भरना चाहते हैं तो यहाँ पे जब भी आप TDS को ओपन करेंगे तो आपके पास एक मैसेज शो होगा कि आपके पास प्री रिक्विजिट्स हैं या नहीं है जावा आरपीयू इंस्टॉल करने के। तो आपके पास जावा होना चाहिए, अगर है तो ये ओपन होगा, अगर नहीं है तो पहले आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही हमारे पास एक जो यूटिलिटी टूल है वो आ जाएगा हमारे सामने। हमें अपना फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है टीडीएस रिटर्न के लिए 26Q। मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, क्या मैं रेगुलर रिटर्न भर रही हूँ या फिर मैं करेक्शन कर रही हूँ। तो अभी मैं रेगुलर रिटर्न भर रही हूँ, उसके लिए मुझे क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक फॉर्म जो है वो शो कर जाएगा, ये देखिए वर्जन 4.5। देखिए यूटिलिटी टूल जो है वो हर क्वार्टर अपडेट होता है, तो आपको हर क्वार्टर के लिए नया यूटिलिटी टूल है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे पास फॉर्म की डिटेल आई है जहां पे मुझे डिडक्टर की डिटेल को मेंशन करना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले 10 नंबर डालना है अपनी कंपनी का, तो मैं यहाँ पे 10 नंबर जो है वो मेंशन कर देती हूँ। 10 नंबर मेंशन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करना है, अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके। मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर जो है वो चूज कर लिया है। तो अब ये कह रहे हैं प्लीज सेलेक्ट योर क्वार्टर, तो आपको यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है। क्वार्टर थर्ड 2 मैं रिटर्न भर चुकी हूँ, क्वार्टर थर्ड मुझे यहाँ पे रिटर्न भरना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना परमानेंट अकाउंट नंबर जो डिडक्टर एज ए डिडक्टर मुझे यहाँ भरना है वो मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना क्वार्टर जो है वो मेंशन कर दूंगी।
ये भरने के बाद मैंने जैसे ही अपना जो पैन नंबर है वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या ये कोई रिवाइज रिटर्न है या फिर आपकी रेगुलर है, तो हमने यहाँ पे नो पे ही रहेगा ये ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाना है और डिडक्टर की डिटेल मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है। डिडक्टर जो मेरी कंपनी का नाम है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ग्रीन कैड सॉल्यूशन। करने के बाद मुझे यहाँ पे ब्रांच डाल देनी है कि ये ब्रांच कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे ब्रांच मेंशन कर दूंगी। स्टेट का नाम कि कौन से स्टेट में है, तो मुझे यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना है अपना। और उसके बाद मुझे यहाँ पे बिल्डिंग का जो नाम है वो बिल्डिंग का नाम, यानी कि मुझे अपना एड्रेस जो है वो कंफर्म करना है। तो मैं यहाँ बिल्डिंग और अपना एड्रेस कंफर्म कर देती हूँ। रोड, फ्लैट नंबर मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना है। रोड जो है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मतलब प्रॉपर आपको अपना एड्रेस जो है वो देना होता है। एरिया आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आपका क्या है, हरियाणा। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो आपको डाल देना है। अपने एरिया का पिन कोड, जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है आपकी वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो एड्रेस है वो लास्ट रिटर्न से चेंज हुआ है या नहीं, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। और आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि जो पर्सन डिडक्टर है वो उसका पर्सनल डिटेल्स वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हो। अगर सेम एज अबाउ है तो यहाँ पे मेंशन कर दोगे उनका एड्रेस, और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम। अगर मान लीजिए वो उसी शहर उसी बिल्डिंग से बिलोंग कर रहा है तो सेम एज अबाउ कर देंगे। और अगर उसका पर्सन जो डायरेक्टर है इस कंपनी का, जो डिडक्ट कर रहा है टीडीएस, वो पर्सन अगर एड्रेस उसका सेम नहीं है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे। तो मान लीजिए हमारे एड्रेस में हम सेम नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एड्रेस को और नाम को चेंज कर देना है। उनका पैन नंबर, तो हम यहाँ पे उनके पैन नंबर की डिटेल जो है वो मेंशन करेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए उनका पैन नंबर, सो दैट मैं यहाँ पे फिल कर सकूँ। तो मुझे यहाँ पे पैन नंबर की डिटेल्स एंटर कर देनी है। मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। मैंने एंटर कर दी है और उनका जो एड्रेस है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। एड्रेस मैं मेंशन कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है उनकी वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब इनकी डिस्ट्रिक्ट चेंज है। स्टेट उनका सेम ही है, तो मैं यहाँ पे सेम स्टेट यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ईमेल आईडी भी उनकी जो है वो सेम है। उसके बाद उनकी डायरेक्शन, जो उनकी डेजिग्नेशन है वो मैं यहाँ पे शो करूंगी। एरिया पड़ता है वो मुझे यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड उनका वो भी मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना है। पिन कोड भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे देखना है कि जो लास्ट रिटर्न है उससे, अगर मान लीजिए मैंने लास्ट रिटर्न में एड्रेस जो था वो दूसरा डाला था, तो मैं यहाँ पे लास्ट रिटर्न के लिए एड्रेस को चेंज करने पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26 फील्ड, अगर मान लीजिए क्वार्टरली आपकी हर पीरियड पे जाती है तो आपको येस करना है, और अगर आपकी पहले वाले प्रीवियस क्वार्टर की रिटर्न नहीं गई है तो आप इस पे नो क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न नंबर जो है वो अपना, यहाँ आपको अपना उसका जो रिसिप्ट नंबर था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके बाद हम नीचे करेंगे सेव पे क्लिक, और अगर हमारा कोई एरर होगा तो वो भी हमें शो कर जाएगा। और अगर हमारा एरर नहीं होगा, ये देखिए सक्सेसफुली जो हो गई है सेव, आप इसको करेंगे ओके, और नेक्स्ट चलेंगे चालान पे। चालान पे अब हमें उस चालान की डिटेल भरनी है जो पूरे क्वार्टर के अंदर हमने जिन के चालान जो थे वो डिडक्ट किए थे और उनका डिपॉजिट कराया था टीडीएस। तो अब हमें क्या करने हैं, वो सारे टीडीएस की रिसीट हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें डाउनलोड कर लेनी है।
अपनी ऑल्टास से, और साथ में उसमें सारी डिटेल्स भी हमारे पास होनी चाहिए अवेलेबल। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी सारी रिसिप्ट में जाके वेरीफाई करेंगे जो हमारी लास्ट रिटर्न है उनकी, जो हमारी लास्ट डिपॉजिट्स हैं उनकी रिटर्न्स को। तो पहला जो क्वार्टर था वो था अक्टूबर में, उसके लिए मुझे ऐड रोज करनी है। तो मेरे पास 3 चालान हैं, तो मैं 3 रोज यहाँ पे एंटर कर लूंगी। ओके पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे मोड देखना है अपडेटेड चालान के लिए। मोड आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टीडीएस, अगर मान लीजिए आपका कोई सरचार्ज है, अमाउंट है टीडीएस का, वो भी आपको यहाँ पे एंटर कर देने हैं। अभी मेरा जो टीडीएस था वो 32 का था, 3200, तो मुझे यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। अमाउंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद अगर मेरी कोई पेनल्टी या फीस है या इंटरेस्ट है, अगर आपके पास है तो आप एंटर कर देंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे जस्ट अपना टोटल अमाउंट जो है उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बीएसआर कोड आपके रिसिप्ट में दे रखा होगा, वो रिसिप्ट में बीएसआर कोड जो है वो उसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिसीट में बीएसआर है मैं वो यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। मेरा फर्स्ट जो मंथ था यानी कि अक्टूबर, उसका मैंने एंटर कर दिया है। सेकेंड मंथ का भी मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ अपना बीएसआर कोड। के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है कि कौन सी डेट को मैंने अपना टीडीएस जो है वो डिपॉजिट कराया था, तो मुझे यहाँ पे डेट पे एंटर कर देना है। तो सबसे पहले जो पहला क्वार्टर था उसकी मुझे डिटेल ऐड करनी है। तो फर्स्ट क्वार्टर की जो रिटर्न गई थी वो नवंबर में गई थी, मतलब सॉरी, फर्स्ट क्वार्टर की जो टीडीएस डिपॉजिट हुआ था वो किस डेट को हुआ था, वो डेट मुझे यहाँ पे एंटर कर देनी है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है अपना चालान नंबर। तो एज इट इज आपको पर मंथ अपने चालान नंबर भी आपकी रिसिप्ट में दे रखे होंगे, वो चालान नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 0029। सेकेंड मंथ का चालान नंबर भी आपको यहाँ पे चूज करना है और यहाँ पे आप एंटर। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना जो लास्ट चालान है जो मेरा कि जनवरी में गया था, उसको भी मुझे यहाँ पे एंटर कर देना है 03739। एंटर हो गए मेरे सारे चालान। और उसके बाद मुझे यहाँ पे और भी डिटेल्स अगर मेरी शो कर रही हैं तो वो भी मुझे यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे यहाँ पे मुझे माइनर हेड अपना सेलेक्ट करना है कि मैं अंडर कौन से सेक्शन में आ रही हूँ। तो मैं यहाँ 200 पे करूँगी। टैक्स पेयर के अंदर हम रजिस्टर्ड हैं तो हम टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप कोई करेक्शन चाहते हैं तो आप 400 के थ्रू करेंगे और अदरवाइज रेगुलर के लिए आप 200 क्लिक करेंगे। इस तरह से मैंने अपनी सारी डिटेल को फिल कर लिया है और मुझे इस फाइल को भी कर देना है सेव करेंगे। तो जैसे ही अगर आपकी कोई एरर होगा तो आप जैसे क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ डिडक्टर, तो कैटेगरी ऑफ डिडक्टर भी आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे कैटेगरी पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक कर लेना है कि कैटेगरी कहाँ पे है, ऑप्शन, और यहाँ पे जो कैटेगरी है डिडक्टर की वो क्या है वो आपको यहाँ पे चूज जो है। टाइप ऑफ डिडक्टर जो है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, फर्म। और अब आप यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन का मोबाइल नंबर भी आप करेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आपके पास वैलिडेट का ये पाथ आ गया है, मतलब आपकी जो डिटेल्स हैं वो सही है, आपको अभी सेव नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पे डिडक्टी की डिटेल पे। इसको आप सेव कर सकते हैं लेकिन फाइल आपको अभी क्रिएट नहीं करनी है। और आप जाओगे यहाँ पे डिडक्टी की डिटेल्स पे, यानी कि उस पर्सन की डिटेल जिन्होंने आपसे टीडीएस डिडक्ट कराया है। तो आपको अब इंसर्ट ए रो पे क्लिक करना है और आपको जितनी रो चाहिए, आपको टीडीएस कितनी डिडक्ट करनी है, पहले मंथ की, दूसरे मंथ की। तो मुझे सिर्फ एक चालान अपने डिडक्ट करवाए थे मैंने, तो इसलिए मैं अपने सिर्फ एक चालान पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ओके करने के बाद मेरे पास 3 रो फिर से आ गई हैं। अब मुझे सबसे पहले मोड चेक करना है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है अपने कौन से सेक्शन के अंडर मैं अपना कर रही हूँ। मैंने अपना यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है, रेंट के लिए मैं कर रही हूँ, तो 194 IC क्या कर दिया है। और यहाँ पे मुझे आ जाना है पैन ऑफ डिडक्टी पे। यहाँ पे मुझे पैन ऑफ डिडक्टी जो है वो मेंशन करना है। उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो डिडक्टी है उसका पैन नंबर क्या है। मुझे यहाँ पे पैन नंबर उनका डालना है ADKPY 9487E।
इसी को सेम तीनों मेरे जो मंथ में जो पैन कार्ड हैं अप्लाई हुए हैं वो सेम ही हुए हैं, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, Ctrl+V एंड Ctrl+V। ये करने के बाद मुझे यहाँ पे और डिटेल चेक करनी है। नेम ऑफ द डिडक्टी क्या है, तो मुझे वो डाल देना है। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि डेट ऑफ पेमेंट, आपने किस डेट को पेमेंट किया है उनको रेंट का। देखिए पेमेंट जिस मंथ में होती है उसके नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ की 7 तारीख तक आपका टीडीएस डिपॉजिट होता है, तो आपको पहले वो डेट डालनी होगी जिस डेट पे आपने पेमेंट डिडक्ट कराया था। तो उसके लिए आपको वो पेमेंट मेंशन कर देनी है। जैसे फर्स्ट मेरा था अक्टूबर में था टीडीएस, अक्टूबर का था और वो पे हुआ था नवंबर के अंदर, तो मुझे अक्टूबर की कोई डेट डाल देनी है जिसपे मेरी पेमेंट हुई है। ये पेमेंट मैंने डिपॉजिट करा दी, कितना अमाउंट मैंने इनको पे किया था वो अमाउंट की डेट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। टोटल मैंने कितना अमाउंट इनको पे किया था और उस पे टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है मेरा, वो मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना है। टीडीएस इस पे कितना गया था मेरा 3200 का। उसके बाद बाकी अगर आपने सरचार्ज वगैरह पे किए हैं तो वो डिटेल्स भी आप ऐड कर लोगे। और डेट ऑफ डिडक्शन, जिस मंथ आपने अपना डिडक्शन कराया था कि आपका टीडीएस आपने किस मंथ पे डिडक्ट किया है, वो डेट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने डेट ऑफ पेमेंट किस डेट को पेमेंट किया है और टीडीएस डिडक्ट आपने किस मंथ किस डेट को किया है वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने जो टीडीएस जो डेट जो डिडक्ट किया था उसकी डेट मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। मुझे सबसे पहले यहाँ पे डेट मेंशन करने के बाद अब आप यहाँ पे डिडक्टी कोड, अगर आपके पास कंपनी कोड वगैरह है डिडक्टी का तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर है लोअर डिडक्शन का तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और अगर आपको रेट ऑफ टीडीएस जिस पे टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो भी आप, ठीक है जी। ये मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे बैक वेरीफाई कर लेंगे कोई डिटेल, जैसे यहाँ पे सरचार्ज में आपको अगर आपने पे नहीं किया तो आपको यहाँ पे 0 एंटर जरूर कर देना है कि हमने कोई सरचार्ज इनसे पे इनको नहीं किया है, डिडक्शन के लिए हमने यूज नहीं किया है, तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको जस्ट सेव पे क्लिक करना है और सेव अगेन कर देंगे आप। फाइल सक्सेसफुली फाइल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास एक चलान इनपुट फाइल का नाम पूछेगा कि आपको एक चलान फाइल है जो यहाँ पे इस पे एंटर करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको गूगल की हेल्प लेनी होगी। गूगल पे जाना है और आपको ऑल टास्क पे क्लिक करना है, यानी कि आपको अपना चलान जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा। ऑल टास्क पे आप जाएंगे, एंटर करेंगे और 10 बेस्ड व्यू पे क्लिक करेंगे। 10 बेस्ड व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पेन नंबर जो है, जो 10 नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। अपना पीरियड, कौन से क्वार्टर के लिए आप टीडीएस जो है वो जमा करा रहे हैं, मैं यहाँ पे एंटर कर दे रही हूं। और यहाँ पे मेंशन करना है आपको पूरा पीरियड फ्रॉम से लेके 2 तक। उस बीच आपके तीनों चलान जो है उनकी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आपको कैप्चर डालना है। व्यू चलान डिटेल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको चलान जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। जो तीनों अमाउंट बाद इस फाइल की लोकेशन को आप चेक करेंगे फाइल्स में जाके। अब इस फाइल में मैं डाउनलोड पे जाके चेक करूंगी। ये फाइल जो है इसकी लोकेशन मुझे ले लेनी है। प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसकी लोकेशन जो है उसको पिक कर लूंगी, या फिर मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, ब्राउज कर क्या करना है, जस्ट हमें क्या करना है, ब्राउज पे जाने डाउनलोड किया था उसका पाथ, और यहाँ पे हमें डालना है कि जहाँ पे हमें सेव करनी है वो लोकेशन। हमें जस्ट पाथ को जो है वो चूज कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप चूज कर लेती हूँ, मैं डेस्कटॉप पे मैं सेव करना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेव। ये पाथ हो जाएगा और वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, आपको जस्ट वैलिडेट पे क्लिक करना है।
वैलिडेट होने के बाद अगर आपको कुछ एरर है तो वो एरर आपको शो करेगा, और एरर शो होने के बाद आपके पास देखिए जैसे ये एरर्स आ गई हैं कि आपका जो बैंक का ब्रांच है, कोड है और ये रिसीट नंबर है, ये आपको मेंशन करना है, यानी कि BSR कोड जो है वो आपको डालना है टेबल नंबर 1 में, यानी कि चालान के अंदर। तो हम क्या करेंगे, बैंक ब्रांच कोड के लिए BSR कोड में चालान को एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे, अगेन यहाँ पे चालान पे क्लिक करेंगे, जहां पे BSR कोड है ये डेट हो जाएगी और हमें इसे सेव कर देना है। ये वैलिडेट हो चुकी है हमारी फाइल सक्सेसफुली। ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद हमारे पास जो पाथ है वो पाथ शो कर जाएगा कि हमारा किस पाथ के थ्रू जो है वैलिडेट हुआ है। आपको जस्ट मिनिमाइज करना है और आपको अपनी जो फाइल है डेस्कटॉप पे, जैसे ये यहाँ पे PDF के रूप में शो हो गई है, और तीसरा क्वार्टर जो है उसकी FVU फाइल ये आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हो गई है। आप नियरेस्ट IT डिपार्टमेंट जाके इसको डिपॉजिट कर सकते हैं और रिटर्न को फिल कर सकते हैं। सो गाइज, इस तरह से PDF का रिटर्न हमारा शो करेगा। आपको इस PDF को ओपन कर लेना है और आप देख सकते हैं आपका TDS की रिसीट जो है वो फॉर्म नंबर 27A में किस तरह से शो करेगी। सो गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आगे भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। वी विल हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू अगेन, बाय बाय।